तो गाइस, अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टडी के साथ साथ कुछ अर्न करना चाहते हैं और ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है, लेकिन आप इन फ्यूचर आपकी स्टडी के बाद उस चीज़ को कंटिन्यू भी कर सकें, ऐसे अगर आप चीज़ की तलाश में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, कंटेंट राइटिंग के थ्रू एज ए स्टूडेंट अपने आपको स्किल कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके और आप जो भी कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टडी कर रहे हैं वो आप ईजिली कर सकें विदाउट एनी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस और एनीथिंग। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में और आपको ले चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ड्रॉइड क्रंच। मैं लोकेश कपूर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप घर बैठे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं कंटेंट लिख के। कंटेंट राइटिंग के थ्रू बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बिज़नेस कर पा रहे हैं, स्केल कर पा रहे हैं अपने बिज़नेस को और एक अच्छा फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं कई लोग। अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप देखेंगे जो कंटेंट राइटर्स हैं वो हर जगह हैं और वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं अपनी फील्ड में। हाँ, लेकिन जिनको नहीं पता है कि एक अच्छा तरीका क्या है, वो अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे टूल्स, अच्छी स्ट्रेटजी को यूटिलाइज़ करते हैं तो वहाँ आप कुछ अच्छा खासा मनी भी जनरेट कर सकते हैं और लर्निंग भी ले सकते हैं और अपना एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं थ्रू आउट दिस जर्नी। ठीक है, तो अगर आप बात करें कुछ न्यूबीज़ की, तो अमूमन देखा होगा आपने वो कई लोग बताते भी हैं कि AI का यूज़ करके कंटेंट को लिख सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि AI का यूज़ जितना हम ज़्यादा करते हैं उससे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो उतना ज़्यादा ख़राब होता चला जाता है और जो रैंकिंग का फैक्टर है वो डाउन होता जाता है। तो वहाँ पे हमारे आर्टिकल में जो रैंक करने की ताकत है वो कम होती चली जाती है, मैं कहूँगा। तो अगर आप कंटेंट ऐसा लिखना चाहते हैं जो रैंक करे, इवेंचुअली जो एक वैल्यू दे, ROI आपका इंक्रीज़ करे, क्योंकि राइटिंग ए कंटेंट इज़ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस दैट इज़ राइटिंग। तो अगर आपको उसको मिनिमाइज़ करना है तो वहाँ पर आपको उसको ऐसा कंटेंट लिख के देना होगा जिससे उसका तो ROI इंक्रीज़ हो, आपकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो। अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग वर्क फ्रॉम द बिजनेस। तो अगर आपको चाहिए कि जो बिज़नेस जिसके लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं वो आपको रेगुलर कंटेंट दे सके, तो वहाँ पे आपको ऐसे कंटेंट राइटिंग स्किल की आवश्यकता है जो आपको आगे लाइफ में लेके जा सके। तो हम अपनी फर्म में जिस टूल को यूज़ करते हैं उनमें से एक टूल मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूँ और जिसका हम लोग हैवी यूज़ कर चुके हैं इन द पास्ट एज वेल, और अभी हम लोग उसको फिर से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है राइटर जेन, जैसे कि आपके सामने पेश है। ठीक है, तो ये टूल क्या करता है, AI का तो यूज़ करता ही है, लेकिन बेसिकली हमें जब कंटेंट लिखना होता है कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स ने यूज़ किए होते हैं या फिर जिनकी रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनका यूज़र रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वो अगर हम लोग कंटेंट में अपने यूज़ करते हैं तो हमारी जो रैंकिंग होती है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाकी जो हमारा कंटेंट है उसकी रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रैंक करने के लिए। तो ये एक ऐसा कंटेंट लिखने में मदद करता है जिसकी रीडेबिलिटी हाई है, तो इसके चांसेस SERP पे रैंक करने के बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि जो ROI है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, वो एक तरह से रंग लाता है। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है। अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो ये डेफिनेट से बात है, आपको आगे जाके सहायता देगा। और अभी भी अगर आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको जल्दी कंटेंट लिखने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने डैशबोर्ड में आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो कुछ फीचर्स हैं लाइक टॉपिक डिस्कवरी, कीवर्ड एक्सप्लोरर, कीवर्ड प्लानर, प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है, एंड कंटेंट क्रिएटर। तो सबसे पहले कीवर्ड एक्सप्लोरर को देखते हैं। अगर आप फर्म है जिसको कंटेंट लिखना है, कंटेंट मार्केटिंग फर्म है, तो प्लान कर रहे हैं अगर कीवर्ड, तो वहाँ पे आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाना पड़ेगा। कीवर्ड प्लानर पे अगर आपके कुछ डिजायर्ड लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है इसको आप लिस्ट करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इनसाइट्स को, तो वहाँ पे आप कीवर्ड प्लानर के यूज़ कर सकते हैं। बाकी टॉपिक डिस्कवरी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में हैं, कौन से टॉपिक्स पे नेक्स्ट इन फ्यू मंथ्स आप लिख सकते हैं, या फिर बेसिकली कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है आपकी निश में जो आप नहीं आपको पता। फॉर एग्जांपल एप्पल ने कुछ नया लॉन्च कर दिया है जो आप कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी एंटरटेनमेंट निश है तो कुछ ऐसा
इंसिडेंट हो गया है जो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक डिस्कवरी के थ्रू मिल जाती हैं, जो आपको कहीं और जाके सर्च नहीं करनी पड़ती। तो आपको कंटेंट बेसिकली मिल जाता है, आपको क्या लिखना है नेक्स्ट। फिर सबसे मेन जो इसका फीचर है वो है कंटेंट क्रिएटर और प्लेगिज्म चेकर। तो इन दोनों के मिश्रण से जो आप कंटेंट बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कंटेंट क्रिएटर पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं यहाँ पे लोकेश टेस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप मतलब, और आप प्रोजेक्ट का लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप रैंक करना चाहते हैं बेसिकली उसी के कॉम्पिटिटर्स जिस लोकेशन या जो लोकेशन यहाँ आप बेसिकली चूज़ करेंगे वहीं की लोकेशन के लिए कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेगा रिसर्च के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दें क्लिक करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का जो प्रोजेक्ट है नया वाला वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव स्लीपिंग हैबिट्स करके एक टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, और सीड कीवर्ड इसका डाल देते हैं इम्प्रूव स्लीपिंग हैबिट्स। ठीक है, और यहाँ पे गूगल के NLP टर्म्स हैं, इसके लिए आपको कुछ अलग क्रेडिट चाहिए होते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद से कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक स्लीपिंग हैबिट्स, इंसोम्निया, ओके, इस तरह से कुछ भी कीवर्ड्स जो आपको सही लगे वहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं कि यूज़ राइटरजन टू सजेस्ट मोर कीवर्ड्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि राइटरजन अपने आप से ही कुछ कीवर्ड्स सजेस्ट कर देगा जो आप स्टार्ट करेंगे राइटिंग को। प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, ये एज ए एडिटर या फिर ऑथर आपके लिए ऑप्शन है। अगर आप किसी और को सेंड करना चाहते हैं तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं कि कब तक आपको ये आर्टिकल चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज के लिए, कल के लिए, या फिर किसी भी फॉरवर्ड डेट के लिए। ये असिस्टेंट आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि जो आर्टिकल का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, आउटलाइन है, वो सब AI लिख के दे देगा आपको। आपके लिए AI पूरा का पूरा कंटेंट भी लिख के दे सकता है अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर का टाइम लेगा, ये कलेक्ट करेगा डेटा में आपका जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन उनका। ठीक है, उनकी SERP रैंकिंग, उनके वर्डिंग्स। ठीक है, कौन कौन से कॉमन कीवर्ड्स हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आ जाती है। तो थोड़ा सा समय लीजिए, आप चाय पीजिए, आराम से बैठिए किनारे और वीडियो को चलते रहने दीजिएगा। ठीक है, आप पॉज मत करिएगा। ठीक है, और देख सकते हैं जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे नीचे लिख के भी आती जा रही हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ इस वीडियो को, लेकिन पॉज की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा क्रॉल हो चुका है और कंटेंट भी दिख चुका है। ठीक है, और अगर आप ग्रामरली का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक एक्सटेंशन है या फिर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मैं कहूँगा ग्रामर फिक्स करने के लिए, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ें गलत लिख गई हों या फिर उसको इम्प्रूव करने की थोड़ी भी आशंका, तो वो भी आप तुरंत कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और अब यहाँ पे आप AI का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे AI दे रखा है जिसमें आप ऑटो राइट कर सकते हैं, पैराग्राफ्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन बाय क्वेश्चन लिख सकते हैं, आउटलाइन सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को रीराइट कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको समराइज़ कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, सारी की सारी हिस्ट्री देख सकते हैं बेसिकली। कोई टेक्स्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसको रीराइट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देता है और फिर आपको रीराइट कर देता है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है जो री रिटन टेक्स्ट है तो आप उसको रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जनरेट मोर आइडियाज़ पे क्लिक करके और आइडियाज़ या फिर दोबारा रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब भी आपको लगता है कि हाँ ये वाला री रिटन टेक्स्ट सही है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं पुराने टेक्स्ट से। ठीक, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है या फिर सही नहीं लिखा है, उसको मैनुअल भी कर सकते हैं और रीजनरेट AI से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करते ही आपके पास और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स, एडिशन, कॉन्ट्रास्ट, सीक्वेंस, कंडीशन, रिजल्ट और समरी। ठीक है, टेक्स्ट समराइज का भी ऑप्शन मिल जाता है और सारे टेम्पलेट्स तो यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ कीवर्ड्स मिले थे कंटेंट में लिखने के लिए,
कुछ आउटलाइंस मिली थी कंटेंट में लिखने के लिए, ठीक है, जो हमने खुद से नहीं किया क्योंकि AI का हमने यूज़ कर लिया और तुरंत हम आर्टिकल में आ चुके थे, इसलिए ये ऑप्शन हम लोग को देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ, अगर आप वो ऑप्शन को डिसेलेक्ट करके रखेंगे तो ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो आउटलाइंस तो यूज़ है, जिसमें आप सिंपली अपनी आउटलाइंस को पहले तो सारी आउटलाइंस रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कोई भी आउटलाइन, और AI की मदद से आउटलाइंस को जनरेट कर सकते हैं और इजीली जो ऊपर नीचे कर सकते हैं कोई भी आउटलाइन उसको, ठीक है। आउटलाइन के जो पॉइंटर्स हैं वो आप नीचे देख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि हाँ आपकी आउटलाइन सही है, आप नेक्स्ट स्टेप की ओर रुक कर सकते हैं। कीवर्ड्स तो इंक्लूड में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स कॉम्पिटिटर्स से निकाल के मैं दे देता है, ठीक है। उनकी जनरल यूजेस बताया जाता है और वॉल्यूम बताया जाता है कितनी है और रिलेवेंसी कितनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप जैसे स्लीप क्वालिटी, अगर आपको चाहिए ये कीवर्ड, आप चाहते हैं कि इसको आप कंटेंट में कम से कम नहीं तो 4 बार तो यूज़ करेंगे, तो 4 पे सेट कर देंगे 4 नंबर और उसको ओके करके यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। आपको कुछ मन में कीवर्ड आ रहा है कि यार ये भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कंटेंट में, जो कि आपके कंटेंट की रिलेवेंसी को सर्च इंजन के लिए थोड़ा और सा इंक्रीज़ कर देगा, तो यहाँ पे इनपुट करके यूजेस में अमाउंट डाल के ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इजी। और जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, रिलेवेंसी, अगर रिलेवेंसी ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, ठीक है, तो भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम मैटर नहीं करती है यहाँ पे, रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे ज़्यादा मैटर करती है रिलेवेंसी, फिर वॉल्यूम, फिर यूजेज, ठीक है। यूजेज आपके ऊपर है कितना आप यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये एक रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ यूजेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं और जो हमें राइट एजेंट सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे कीवर्ड सही लगे उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड बेसिकली ऐड करने के लायक है भी या नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मायो क्लिनिक, ठीक है, तो ये हो सकता है क्लिनिक का बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, ठीक है, लेकिन आपका जो कंटेंट है उसके रिलेवेंट ना हो, ठीक है। भले ही इसकी इतनी सारी वॉल्यूम है, लेकिन आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उससे वो रिलेवेंसी उसकी नहीं जा रही है, तो यहाँ पे आपको इसको ऐड करना सही नहीं रहेगा, मैं कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ससेप्टेबल बनना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा और ख़ुद का दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड आपको इंसर्ट करना है, ऐड करना है अपने कंटेंट में या फिर नहीं ऐड करना है, ठीक है। तभी आप एक अच्छा कंटेंट, ऑप्टिमाइज कंटेंट लिख पाएंगे। फिर यहाँ पे आपको ओवरऑल स्कोर देखने को मिल जाता है कि कितने वर्ड्स आपको लिखने चाहिए और कितने आप लिख चुके हैं, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए कंटेंट में, कितनी हैं, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, कितने हैं, और कितनी इमेजेस होनी चाहिए अप टू और कितनी है, ठीक है। तो ये ग्रीन सिग्नल जैसे आपको दिखता है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे यार क्या आर्टिकल लिख दिया मैंने, है ना। तो फिर यहाँ पे ऐसे ही आपको आउटलाइन यहाँ देखने को मिल जाती है, कीवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स कंटेंट देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। पीपल ऑल्सो आस्क जो गूगल का है वहाँ से और रेडिट से, दोनों से आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके कंटेंट से रिलेवेंट हैं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। फिर जैसे आप लिख लेंगे पूरा कंटेंट मस्त, आपको लगेगा कि हाँ ये कंटेंट अब मैं आगे सेंड कर सकता हूँ रिव्यू के लिए, तो वहाँ आप यहाँ पे प्लेगिज्म चेक कर लेंगे सबसे लास्ट में, और फिर जब आपको प्लेगिज्म क्या रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे अगर उसमें थोड़ा सा भी प्लेगिज्म है। मैंने जहाँ तक टेस्ट किया है प्लेगिज्म बिल्कुल ना के बराबर आता है, एक आध बार मेरे को 1% या 2% प्लेगिज्म हाँ इसमें मिला था, लेकिन उसके ज़्यादातर मेरे को यहाँ पे कोई प्लेगिज्म देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आप अगर टूल यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आपने देखा ही होगा वीडियो में, मैंने खुद से कोई भी कंटेंट नहीं लिखा, सारी की सारी हेडिंग, सारे के सारे पैराग्राफ्स अपने आप AI के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। और अगर आप यूज़ करेंगे ग्रामरली, राइटर इनका कलेक्टिवली, तो आप एक अच्छा कंटेंट डेफिनेट सी बातें लिख पाएंगे, अपने लिए भी लिख सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी लिख सकते हैं। बाकी आप फ्रीलांसिंग साइट्स हो गया, ठीक है। और अगर आप जाएँ किसी पोर्टल पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप जैसे रेस्टोरेंट्स हैं उनको कंटेंट लिखवाना है तो रिसर्च कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ आती है, ठीक है। तो बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप बेसिकली फर्स्ट चीज़ तो है कि हाँ आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, वो है ना, फिर वो SEO ऑप्टिमाइज होना चाहिए, आपको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज़ की आपको पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद काम तो आपको मिल ही जाता है ना। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल शेयर करिएगा, और आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपके फीडबैक है वो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपका कुछ क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेट सी बातें पूछ सकते हैं, उसमें हिचकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे जल्दी उसका रिप्लाई कर पाएँ, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के पेज से भी जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइब्ड।